फंक्शन छोटी सी इसकी स्टोरी है। इफ देयर इज अ फंक्शन gx such that g of f of x is equal to x or g of f of gx is equal to x, यानी फंक्शन कुछ ऐसा है gx और एफ एक्स में रिलेशन कुछ इस तरह से g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं हमने निकाला है पहले भी g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या f ऑफ जी एक्स निकालते हैं वो भी x होता है, तो यह फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। देन वी विल से देन gx is inverse of fx और शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं f is इनवर्स ऑफ g, यानी f फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन है g का। हमेशा हम g से डिनोट नहीं करते, कभी कभी f इनवर्स से भी fx के इनवर्स फंक्शन को डिनोट करते हैं, यानी हम f इनवर्स भी लिखते हैं। f इनवर्स का मतलब 1/f नहीं होता, f इनवर्स का नोटेशन होता है fx। if f inverse x is inverse of fx, then हम लिख सकते हैं f inverse of fx is equal to f of f inverse x is equal to x, यानी f का इनवर्स फंक्शन हम g नहीं कहेंगे, g की जगह f इनवर्स लिख दिया, तो f इनवर्स देखते हैं हम समझ जाएंगे ये इनवर्स फंक्शन है f का, और g इनवर्स अगर लिखा हुआ है तो हम समझेंगे g का इनवर्स फंक्शन है। तो f का इनवर्स फंक्शन का नोटेशन f इनवर्स f टू द पावर -1 लिख देते हैं, ये केवल एक नोटेशन है, इसका मतलब 1/f नहीं होता है, जैसे साइन इनवर्स होता है साइन का इनवर्स फंक्शन, लेकिन वो 1/sin नहीं होता। तो इनवर्स केवल एक नोटेशन हो गया यहाँ पर -1 पावर पर रखने पर, और ये केवल नोटेशन की तरह यूज होता है। और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी में हम जो समझ रहे हैं इसी को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं सेल्फ इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। सेल्फ इनवर्स फंक्शन यानी f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यह प्रॉपर्टी हो गई सेल्फ इनवर्स फंक्शन की, यानी हम फंक्शन का f ऑफ f लेते हैं तो वापस से x अपीयर होता है, तो इसे कहेंगे f इनवर्स फंक्शन। सेल्फ इनवर्स हो गई है। और सेल्फ इनवर्स के केस में हम एग्जांपल देखें तो बड़े सिंपल से एग्जांपल है fx इज इक्वल टू x, अपने आप में सेल्फ इनवर्स फंक्शन है, यानी f ऑफ fx भी x ही होगा। यदि fx है 1/x तो साथ देखिए f ऑफ fx क्या होगा, f ऑफ fx होगा 1/fx, यानी यहां पर x की जगह x की जगह पर fx लिख दिया तो 1/fx, और यहां हो गया f ऑफ fx, तो f ऑफ fx हो गया 1/fx, और 1/fx यानी 1/1/x दैट इज x, तो f ऑफ fx हो गया x, क्योंकि fx की जगह पर हमने लिख दिया 1/x, f ऑफ fx हो गया x, तो यह भी अपने आप में सेल्फ इनवर्स हो गया, यह भी सेल्फ इनवर्स हो गया। इसी तरह से हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू 1 - x, यह सेल्फ इनवर्स फंक्शन है। देखिए f ऑफ fx क्या होगा इस केस में, fx इज इक्वल टू 1 - x, तो 1 - fx हो जाएगा ये, यानी f ऑफ fx हो गया 1 - fx, यहां पर x की जगह पर हमने fx यूज कर लिया। अब 1 - fx की वैल्यू 1 - x है, सिंप्लीफाई करें तो 1 - 1 कैंसिल और ये हो जाएगा x, यानी f ऑफ fx हो गया x, तो यह भी सेल्फ इनवर्स है। तो इस तरह से और भी सेल्फ इनवर्स फंक्शन हो सकते हैं, कई तरह के सेल्फ इनवर्स फंक्शन हो सकते हैं। और हम एग्जाम्पल यदि देखें इनवर्स फंक्शंस के और सेल्फ इनवर्स फंक्शन के हम एग्जाम्पल देखें और
इनवर्स फंक्शन के एग्जांपल यदि हम देखना चाहते हैं तो देखिए इनवर्स फंक्शन के छोटे से एग्जांपल से एफ एक्स होता है साइन एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है एक्स, इसलिए एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए। यदि एफ एक्स ई टू द पावर एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा लॉग बेस टू द ई एक्स। देखिए इस केस में एफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, एफ ऑफ ई टू द पावर ln x, ई टू द पावर ln x। और प्रॉपर्टी अगर हम लॉगरिथम उसकी जानते हैं, ई टू द पावर ln x होता है x, तो यह एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए। आप चाहे एफ इनवर्स एफ एक्स निकालें तो लॉग ऑफ बेस टू द ई टू द पावर x, तो यहां भी x कॉमन होकर बाहर हो जाएगा और लॉग ई इंटू ई हो जाएगा, लॉग ई बेस टू द ई हो जाएगा, यह 1 होता है तो यह भी x हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन की हमने एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी ये देखी है कि इनवर्स फंक्शन जब होते हैं तो इसका डोमेन इसकी रेंज होती है। अगर इसका डोमेन देखें और इसकी रेंज देखें और इसकी रेंज देखें तो इनवर्स फंक्शन में इसका डोमेन इसकी रेंज में हो जाती है और इसका डोमेन रेंज इसकी डोमेन बन जाता है। ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी इसका डोमेन रेंज हमने जब निकाला था तो हम देख रहे थे। इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में केवल इस केस में प्रिंसिपल वैल्यूज को ही लिया जाता है, केवल प्रिंसिपल वैल्यूज पर ही हम इसे चेकआउट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज पर डोमेन रेंज एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाती है। तो इनवर्स फंक्शन निकालना काफी अच्छी बात है। इनवर्स फंक्शन निकालने के एग्जांपल्स होते हैं और उन एग्जांपल्स को हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। हम इसे लिख लेते हैं y, क्योंकि बार बार इसको हम x की टर्म में लिखें इससे अच्छा एफ एक्स लिखें, इसलिए एफ एक्स की जगह y लिख लेते हैं, एफ एक्स को लिख देते हैं y। तो इस पे वर्क करना थोड़ा इजी होता है। वैसे आप यदि चाहे तो y ना लिख के एफ एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन y लिखना ज्यादा आसान होता है। हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ट्वाइस वाई। प्रोसेस हमेशा एक जैसा होगा इसलिए इसे रट सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y लिखकर, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखकर। अब यहां से हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, हम लिखेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y। x कॉमन लेने के लिए हमें x को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लाना पड़ेगा और ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स 3 प्लस ट्वाइस वाई। एक्स यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा ट्वाइस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स कॉमन लेने पर ये हो जाएगा वाई माइनस 1। लेकिन एक्स की यह वैल्यू तो हमने लिखी ली है, एक्स की हम एक और वैल्यू लिख सकते हैं और वह है एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स। एक्स होता है एफ इनवर्स एफ एक्स। हम यह वैल्यू भी लिखते हैं, यानी हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक्स की इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं। तो एफ एक्स की जगह हम वाई लिखेंगे, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज एफ इनवर्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स की लिख देते हैं वाई। तो एक्स इज एफ इनवर्स वाई। तो देखिए एफ इनवर्स वाई हो गया एक्स हमारे डेफिनेशन से, और यहां एक्स हो गया ट्वाइस वाई प्लस 3 अपॉन